नमस्कार। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसकी साधना सही और किसकी साधना गलत है, इसका निर्णय सदग्रंथों से ही किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों ने सभी सदग्रंथों का सार छिपा है। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को आंखों देखकर सत्य को स्वीकार करते हुए सैकड़ों लोग अपनी पारंपरिक झूठी साधना को त्याग कर सत साधना को अपना रहे हैं। साथ साथ इस अद्वितीय आध्यात्म ज्ञान का प्रचार करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झूठे तथा नकली धार्मिक गुरुओं द्वारा फैलाए गए अज्ञान रूपी मकर जाल से प्रभावित होकर आज करोड़ों लोग शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। ऐसे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह तथा गीता तेरा ज्ञान अमृत के माध्यम से शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सभी धर्मों के सदग्रंथ जैसे 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि के वास्तविक सार को इन अनमोल पुस्तकों में एकत्रित करके लिखा गया है। इन पुस्तकों को पढ़ने से लोगों को अपने सच्चे परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है और वो अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर सद्भक्ति करना आरंभ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु यहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे हैं। आइए एक श्रद्धालु जो यहाँ पे सेवा करने आए हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी मैम, मेरा नाम मनोज है। मैं डिस्ट्रिक्ट श्योपुर स्टेट एमपी से हूँ। सर आप यहाँ पे पुस्तक बेचने आ रहे हैं, कितने रुपए की पुस्तक दे रहे हैं आप ये? जी मैम, पुस्तक इसका धर्मार्थ मूल्य सिर्फ 20 रुपये है और यह हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के संदया से संपूर्ण मानव समाज के आत्म कल्याण के लिए सिर्फ इसका धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये है। हमारे गुरु जी संपूर्ण मानव समाज पर एक विशेष दया कर रहे हैं ताकि संपूर्ण मानव समाज इस सत्य ज्ञान से और सच्ची भक्ति से परिचित होकर के अपना आत्म कल्याण करा सके। बहुत ही अनमोल ज्ञान है इसमें, एक नंबर का ज्ञान है संपूर्ण शास्त्रों का, जैसे चारों वेद, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी को सभी शास्त्रों का विस्तार से बहुत ही अनमोल ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें लिपिबद्ध किया है। इन पुस्तकों का हम गुरु जी की दया से प्रचार कर रहे हैं ताकि सभी मानव समाज, हमारे भाई बहन है, संपूर्ण मानव समाज। सर आपको ये पुस्तक बेचने के कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या सैलरी मिल रही है आपको? जी मैम, इस पुस्तक का कोई पेमेंट नहीं मिल रहा जी। इस प्रकार के लोग अगर बातें भी करते हैं तो वो गलत है उनकी डालना। जैसे कि आपने कथाओं में सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र यानी भर्तृहरि गोपीचंद ने उन्होंने क्या किया था कि राजा अलवर गए थे राजस्थान में। उन्होंने अपने गुरुजी के आदेश निर्देश से वहाँ पर कंकड़ पत्थर ढोए। इसी प्रकार के हम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी सेवा के लिए ये हम निस्वार्थ भाव से हमने अपने संपूर्ण मानव समाज, अपने भाई बहनों के लिए इस सत्यान को पहुँचाने के लिए गुरुजी के आदेश से हम इन पुस्तकों का एक विचार कर रहे हैं। इनका पेमेंट कोई भी नहीं है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आइए आगे चलते हैं और एक और सेवादार यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव, मैं फरीदाबाद से हूँ, सेक्टर 85 फरीदाबाद से। सर आप क्या काम करते हैं? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मेरा जो फील्ड है प्रैक्टिसिंग का वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ है एंड कॉर्पोरेट लॉ। सर आप हमें संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के 2 उद्देश्य हैं। जो एक तो मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये बताते हैं कि ये जो मानव शरीर है इसमें एक रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का, और इस रोग को काटने की विधि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। क्योंकि गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार इस समय वर्तमान पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत हैं। तत्वदर्शी संत से दी गई साधना के द्वारा अगर आप सद्भक्ति करते हैं तो आप जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे और सतलोक जाएंगे। अभी तक हमें आज तक पता था कि सिर्फ स्वर्ग ही एक स्थान है जहाँ पे सारे सुख मिलते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया तो ये बताया कि स्वर्ग भी वो लोक है जहाँ पे हम अपने पुण्य कर्मों की कमाई प्राप्त करने के बाद और उसको भोगने के बाद हम पुनः जो है 84 लाख योनियों में आते हैं। लेकिन सतलोक वो स्थान है जिसमें तत्वदर्शी संत द्वारा ली गई भक्ति से विधि से भक्ति करने से आपको मोक्ष मिलेगा और वो स्थान है जहाँ पे जन्म और मृत्यु नहीं है,
जरा और मरण का रोग नहीं है, ना वृद्धावस्था है, वहाँ पे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे परमार्थ का काम कर रहे हैं। ये लोग मात्र 20 रुपए में पुस्तक बेच रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें उस अविनाशी स्थान पे जाना है जहाँ पे ना ही किसी प्रकार का जन्म मरण का रोग है और ना ही किसी प्रकार का कष्ट होता है। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है भरत कॉलोनी फरीदाबाद में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके सच्चे और प्रमाणित ज्ञान को विश्व भर में पहुंचाने के लिए उनके स्पिरिचुअल ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ मेन रोड पर खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का जो सच्चा और प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान है उसको विश्व भर में पहुँचाने के लिए यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो चलिए उनके अनुयायियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। नमस्कार साहिब, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हरजिंदर कौर दासी है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं सेक्टर 19 से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर कोई भी सेवा हो उसमें पीछे नहीं हटते, तो इसकी प्रेरणा आपके अंदर कैसे आती है? इसकी प्रेरणा मुझे उनका ज्ञान समझ आने के बाद हुई प्रेरणा। जैसा कि उन्होंने सिख समाज के लिए बहुत अच्छा जानकारी दी है, जिसमें बताया उन्होंने कि नानक जी के गुरु कबीर परमात्मा थे और नानक जी अपनी वाणियों में बोलते हैं, सतगुरु पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, जिससे पता चलता है कि नानक जी ने भी गुरु बनाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो किसी स्पेसिफिक धर्म से आते हैं या सभी धर्मों के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी? सभी धर्मों के ही अनुयायी इस पंथ में स्थापित। जी धन्यवाद। सत साहिब। तो चलिए और लोगों से भी हम कुछ चीजें जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहेब। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार के रहने वाली हूँ, फरीदाबाद में रहती हूँ। तो यहाँ पर आप फरीदाबाद में यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? हम तो यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के। हम जात से भी पंडित हूँ बिहार के, और हमारे में कोई समझता नहीं किसी साधु संत के, हम किसी को नहीं मानते थे। लेकिन जब मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, पूरे शरीर से चौरंगी थी, लंगड़ा बन गई थी, मेरे को एक बहन बताई कि ये संत रामपाल जी महाराज के भक्ति करने से आपको बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हम तो पहले ज्ञान नहीं समझते थे, लेकिन हम बीमारी ठीक करने के लिए आए। जब मैं ज्ञान समझने लगे तो मेरे को तो इतना ना लाभ होने लगा, इतना ना लाभ होने लगा। परमात्मा मुझे तो बहुत कुछ दे दिए लाभ। भूत बीमारी है, भूत बीमारी से आदमी तंग रहता है, वो भी परमात्मा ने दूर कर देते हैं। खाली उनको आशीर्वाद लेते मात्र सब कुछ ठीक हो जाता है मालिक की दया से। जी धन्यवाद। सत साहेब। तो आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस भूली आत्मा को चेतना दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर वापस से उस अविनाशी स्थान पर पहुंचना, जहां कोई बूढ़ा नहीं होता, जहां कोई दुखी नहीं होता और जहां कोई मरता नहीं है। आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार जी, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास। यहां पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का यहां पर कैनोपी लगाई गई है। तो देखते हैं, इन भक्तों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कौन कौन सी बुक है और उन बुकों का क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें रखी हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे इन पुस्तकों में क्या ज्ञान दिया है संत रामपाल जी? चारों वेद और पूरा ज्ञान है इसमें, पूरा ज्ञान परमात्मा कई सालों से कर रहे हैं पर पब्लिक को जगाने के लिए, पब्लिक किसी तरह जाग जाए, ये वो ज्ञान है। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है सूरत के बराचा विस्तार में, जहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कुछ बुक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे ये क्या चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहन जी नमस्कार। साहिब जी। क्या नाम है आपका? पायल दासी। तो आज संडे का दिन है, आज घूमने फिरने का दिन है, तो आज यहाँ पे क्यों आए हैं? जी, हमारे गुरुजी के द्वारा जो हमें ज्ञान बताया गया है, तो हमें वो घूमना फिरना तो सभी करते हैं, लेकिन हमें जिस काम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं हमें वो काम करना है। हमें सही परमात्मा, असली परमात्मा पहचान के उनके दिए गए मार्ग पे चलना है। हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इसमें बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि असली परमात्मा कौन है, उनके बारे में सभी जाने, उनको समझे और उनको पाने के लिए प्रयास करें। और मैं कहना चाहूँगी कि अभी मौका है तो आप लोग प्लीज़ ये जो बहुत ही लोग देख रहे होंगे आप लोग, और ये सब लोग यही सब के लिए आए हैं कि दुनिया को, जगत वाले को पता चले कि हमारे गुरुजी द्वारा ये सब जो ये करवाया जा रहा है, ये पुस्तक सेवा, हमारे इधर सत्संग भी होता है बहुत सारे,
तो उसमें आइए, आप लोग जगत वाले लोग आइए, समझिए ज्ञान को और असली परमात्मा पहचानने की कोशिश कीजिए। आप परमात्मा का नाम लिया, तो वो परमात्मा कौन है जो आप असली परमात्मा बोलते हो? असली परमात्मा कबीर साहिब जी है और उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज है, जो आज विश्व में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद सत साहिब जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पे बुक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आइए और भी अनुयायी हैं उनके जो ये बुक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें कौन सी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? शीतल। कहाँ से आए हो आप? मैं अमरोली से आई हूँ। तो जो आपके हाथ में ये बुक है, इस बुक में ऐसी कौन सी खास बात है कि जो आपका यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है? इस बुक में परमात्मा की जानकारी है और सभी वेदों के प्रमाण पुस्तक है। तो यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का। सत्संग तो घर में भी सुन सकते थे ना? हम यहाँ आते हैं ना तो हमको मन को शांति मिलती है। तो क्या घर में सत्संग सुन के मन को शांति नहीं मिलती? यहाँ आते हैं तो हमको बहुत शांति मिलती है। बुक में ऐसी कौन सी खास बात है वो हमारे दर्शकों को बताइए। 4 वेद और 18 पुराण, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पीछे इस प्रश्न का उत्तर अंदर मिल जाएगा। इस समय सतलोक आश्रम न्यूज़ चैनल की जो टीम है गुजरात के सूरत शहर में पहुंच चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं यहां पर कुछ पब्लिकेशन का प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर ये क्या कर रहे हैं और किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार। सत साहिब। आप ये क्या कर रहे हैं? पुस्तक सेवा कर रहे हैं रामपाल जी महाराज की। 4 वेदों में प्रमाण है, 4 वेद 6, 7, 18 पुराण का ज्ञान है। इसमें परमात्मा ने हमारे जो है सब इसमें लिख के इसमें बताया। आप पढ़िए, आज की समाज तो पढ़ी लिखी है, आप अपने ग्रंथों को पढ़िए, आप जो समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आज अपने पढ़ाई का प्रयोग है। ये बुक ये खाली 20 रुपए की पुस्तक है सर। इस बुक में क्या लिखा है? ये संत रामपाल जी महाराज का गीता, 4 वेद 6, 7, 18 पुराण का ज्ञान पूरा इसमें निचोड़ लिखा हुआ है। 20 रुपये का दे रहे हैं? हाँ जी, सेवा कर रहे हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। दर्शकों, मैं डूंगर ऐसे न्यूज़ से आज आपको ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाला हूं जो आपने पहले शायद ही सुनी होगी। यहाँ पे फसल का टाइम है, सरसों का, गेहूं का, और ये कट रही है। तो अभी इसमें हमने यहाँ पे देखा थी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, वो पुस्तक प्रचार सेवा कर रहे हैं। तो हम उनके पास जाते हैं और जानते हैं कि उनका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों प्रचार सेवा कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण दास है जी मेरा नाम। सर कहाँ से हैं आप? यहाँ लोकल से, विजयनगर जिला श्री गंगानगर से। तो सर हम देख रहे हैं फसल का टाइम है, ये गेहूँ भी कट रही है और आप पुस्तक लेकर के प्रचार कर रहे हो, तो आपका क्या मेन उद्देश्य है, क्यों कर रहे हो, हमें दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी ने बताया है ये परमात्मा का तत्व ज्ञान है जो जन जन तक पहुँचे। और हमारा अभी ये लोकल में जो सेवा करने का उद्देश्य है, तो हमारे यहाँ नज़दीकी गांव है 10 जीबी, उसमें कल सत्संग का आयोजन किया है परमात्मा की दया से। तो लोगों को अवगत कराने के लिए, जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए यह संदेश दिया जा रहा है पुस्तक के माध्यम से भी। आप कल सत्संग में ज़रूर पहुँचें जी। सर शहरों में और जो गाँव में तो हमने देखा है, लेकिन ढाणियों में अब पहली बार देख रहे हैं कि इधर भी दूर ढाणियाँ हैं, इधर भी दूर है। तो इतनी मेहनत आप कैसे कर पा रहे हो? ये परमात्मा की दया है। परमात्मा ने बताया है भी डोर टू डोर कोई भी भक्त आत्मा, मतलब परमात्मा की चाहने वाली जो आत्मा है, वो इस ज्ञान से पीछे न रह जाए और यह जन जन तक पहुँचे परमात्मा का अनमोल ज्ञान। धन्यवाद सर। ठीक है। क्या नाम है सर आप? आत्माराम। क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग का काम करता हूँ, स्कूल चलाता हूँ। सर तो आप टीचर हैं और अभी फसल का टाइम भी है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, लेकिन ये इतना क्या इम्पोर्टेंट है जो कि आप इसको भी महत्व दे रहे हो इस टाइम में? वर्तमान समय में अन्य सभी कामों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इस समाज को सुधारना और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं भी एग्ज़ाम के टाइम, अब बच्चों की पढ़ाई पूरी है और फ्री टाइम निकाल के मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ और जन जन तक जो 10 GB में कल सत्संग का आयोजन है उसका प्रचार कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से और
ये जो अभी आपने तस्वीर भी देखी होगी, तो ये बिल्कुल अलग इलाका है। यहाँ पे दूर दूर देख रहे हैं तो भी घर दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूर दूर ढाणियाँ हैं। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो अपनी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं और जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए वो जो कबीर साहब की वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का इब करता चले मैदान। संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा धन लक्ष्मी, घर पापी के भी होए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जगह जगह सत्संग हो रहे हैं तथा पुस्तक सेवा भी हो रही है। हम आपको बताना चाहें, पुस्तक सेवा में श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबिल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि सभी सदी ग्रंथों से प्रमाणित जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रविवार को अपने अपने घरों से निकलकर सत्संग प्रचार करते हैं, पुस्तक प्रचार करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो खड़े हुए हैं। दर्शकों, हम आपको बताना चाहें कि यहाँ पर आज रविवार का दिन है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लगातार जो संडे रविवार का दिन आता है तो पुस्तक सेवा करते हैं। और अब देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा तादाद में ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें ये तहसील बाज़ ज़िला आगरा का वाक़या है। आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं तहसील बाग के अंबेडकर पार्क में। दर्शकों, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम कुछ श्रद्धालुओं से जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ये पूरी पुस्तक सेवा है वो चल रही है और इस सेवा को कराने का आखिरकार क्या उद्देश्य है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? रजनी बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज ये जो पुस्तक सेवा के माध्यम से जो प्रचार करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान प्रचार करने में परमात्मा गुरु जी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसमें सही विधि, सही साधना, सही जो अमर ग्रंथ, जो हमारे पवित्र वेद, चारों वेद, जितने भी 18 ये वेद हैं उनके अनुसार सदभक्ति कराते हैं सही तरीके से। क्या संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार का कोई काम कर रहे हैं? जी सर, बहुत बड़ा परमात्मा गुरु जी का बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इसमें दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, नशा मुक्ति से छुटकारा मिल रहा है यहाँ से गुरु जी की दया से। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा नहीं करता? जी सर, बिल्कुल नहीं करता। नमस्कार, क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यांशी। कहाँ से हो आप? आप भी मई बटेश्वर से हैं। पुस्तक सेवा आपने की, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आपको। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा करता है? नहीं करता है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा करता है? नशा तो दूर, उन्हें ना नशा करने वाला अगर कोई माचिस भी मांगता है ना, वो भी हाथ लगाना नहीं चाहता। नशा करना तो बहुत बड़ी बात है। क्या बहन जी ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ना कोई 1 रुपया खर्च, ना कोई बैंड, ना कोई बाजा, फिर शादी होती है हमारी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में चलाई जा रही पुस्तक सेवा का उद्देश्य ये है हिंदुस्तान को नशा मुक्त करना, हिंदुस्तान से पाखंड को हटाना और जन जन तक जो सत्य ज्ञान है वो प्रचार प्रसार करना, ताकि जो हिंदुस्तान है वो दहेज मुक्त और नशा मुक्त बन सके। देखते रहिए आप ऐसे न्यूज़ चैनल। फिलहाल आप देख रहे हैं आगरा से ये खास रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सभी धर्मों के सदग्रंथों का सही सार समझने के लिए आप भी पढ़िए अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह तथा गीता तेरा ज्ञान अमृत। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से सत साधना भक्ति करने के महत्व और परमात्मा को पहचान पाएंगे। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।